हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे साथी में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में जो जो जी जान से लगे होंगे, दम से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज अपन करने वाले हैं नए टाइप के क्वेश्चन, जिसमें हमेशा मैं हर क्लास में नए क्वेश्चन लेके आता हूँ। नया एक नेक्स्ट टाइप लेके आऊँ, मतलब अलग ही रहता है, सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपनी क्वेश्चन देखिए, आप बोलते हैं सबसे पहले पढ़िए, उसको क्वेश्चन करते हैं। तो सोचने नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। यदि यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी कर दी जाती है, तो उसको क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी? आपको पता होगा, एक फॉर्मूला के द्वारा भी कर सकते हैं सवाल को, और वैसे भी करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन को करने के लिए 20% की कमी कर रहा है। पहले 20% की वो कमी कर रहा है, इसमें कर रहा है आयात के में, लंबाई में। ठीक है, तो चौड़ाई में कमी करता है, चौड़ाई में 40% की कमी कर देता है। ठीक है, ये लंबाई में करता है। ठीक है, और चौड़ाई में कर देता है लंबी कमी। तो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करता है? 40% की कमी कर देता है वो। ठीक है, तो ये दोनों कमी करता है। तो इसको दो तरीके से सवाल को हल करेंगे, कितने करीब दो प्रकार से सवाल को। सबसे पहले इसको लेंथ देता हूँ, कैसे करते हैं। इन दोनों का फ्रैक्शन बनाना, इन दोनों का फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 होगा इनका फ्रैक्शन, और 40 का फ्रैक्शन 2/5 होता है। आपको फ्रैक्शन बनाना तो आता ही होगा। ठीक है, फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, कोई भी संख्या मतलब प्रतिशत को सिर्फ फ्रैक्शन में लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कमी कर रहा है, मतलब ये 5 से 4 हो गई है कोई संख्या। ठीक है, इसमें 5 से 4 हो गई है, और आपने देखिए 40 है, ये 40% कमी हुई है। उसके अंदर क्षेत्रफल में टोटल आयत में लंबाई में और चौड़ाई में दोनों में कमी हुई है, तो उसके क्षेत्र में कितना परिवर्तन आएगा, ये पूछा अपन देखो क्वेश्चन। सबसे पहले अपने इसको अपन कैसे करें, रेशियो मेथड से। अब देखो, पांच पांच बचे, दो की कमी आई है, दो की कमी तो कितने बचे, 3। इधर एक की कमी थी, यहाँ पे दो की कमी है, तो टोटल क्या 25। इधर करोगे तो 12। डिफरेंस कितने का निकलेगा इसका? इसका डिफरेंस निकालोगे आप, कितने का निकलेगा? 12 13 का, 13 पे 25 इंटू टोटल कितनी है, 25 संख्या। 25 से 100 काटो, 4 मांगे, और अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। तेरा दूनी भीतर के 52, तो 52% की क्या है इसमें कमी होगी पूरे क्षेत्रफल में। आई समझ में? कितने परसेंट की, 52% की। अब इस क्वेश्चन को एक और तरीके से देखिए कैसे करेंगे। इसको डार्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? मैंने एक फॉर्मूला ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ए बी जो होता है, तो समझ ये माइनस माइनस में, तो उसको माइनस करेंगे। तो सबसे पहले 20 माइनस परसेंट का, और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का नहीं आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 40। यहाँ पे प्लस होगा तो हाँ, ये प्लस होगा, यहाँ पे ए प्लस बी होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे, इनको 20, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, तो माइनस माइनस हमेशा कैसे आते हैं, जैसे -20 इंटू -40 का गुणा करोगे तो हमेशा प्लस में ही संख्या आएगी, तो प्लस में आएगी, तो इसलिए प्लस लगाया मैंने। ठीक है, आपको समझ में कैसे किया मैंने? आपका रीजन बता चलूंगा, एक प्लस की यहाँ पे माइनस की, इधर करोगे तो 20 इंटू 40 बटे ये 100 लिखा है। तो इसको अगर इसमें अपन डायरेक्ट काटेंगे तो 0 से 0 कटेंगे, 2 से 2 करेंगे, तो टोटल कितना आएंगे, 8 होगा इधर। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना, 60। 60 में से 8 जाएंगे तो कितना, 52। 52% आंसर आ गया। ठीक है, जे इसके मेथड से द्वारा होगा, इतना बड़ा नहीं करना। ठीक है, ये देख लिया। ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं अपन, और ऐसे भी हल कर सकते हैं। आपको जो जो सरल लगे उस प्रकार से आप करना क्वेश्चन को। ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर अगले को पहले पढ़ना, उसके बाद हल करनी। तो पढ़िए सबसे पहला क्वेश्चन, यदि एक वृत्त में की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? ठीक है, तो इसको भी आप कैसे करोगे, किसी देखो हमेशा वृत्त, तो आपने देखा होगा, सबसे पहले क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका क्षेत्रफल वृत्त का ही त्रिज्या पूछी, उसमें कितने 10% की कमी की है, त्रिज्या में कितने परसेंट की, 10% की कमी की है त्रिज्या में। ठीक है, तो आप ऐसे इसको फ्रैक्शन से करो, फ्रैक्शन करोगे 1/10 होता है 1/10, और 10 से 9 हुई, तो एक की कमी हो रही है, हो रही है। और इधर भी अब जो स्क्वायर इस पे लगा है ना, त्रिज्या आर पे, तो आर दो बार लिखेंगे, त्रिज्या ही है, तो आपसे 9 से 10 हो जाएगी। आप देखो ये फ्रैक्शन में आपने देखो तो इधर कितना आएगा, 100, 10 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा। और डिनोमिनेटर में 18, नहीं 99 81, 18 99 81, तो अंतर कितने का आएगा? आप अंतर देखोगे तो इसमें कितने करते का आपका अंतर आएगा, देखो यहाँ पे कितने 81 है, टोटल कितने का है 19। आप 19 का, और इधर 100 है, प्रतिशत में लाने के लिए 100 आ रहा है। अभी 10 यहाँ से इसको इसको काट देंगे, तो 19% की क्या है इसमें कमी हो गई। अब इसको फ्रैक्शन से वो उसको क्या फॉर्मूला तरीके से भी कर सकते हो, कैसे करोगे, डाटा करिए तो यार 10% की 2 बार 10 माइनस, यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक है, और इधर आप करोगे तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता था, गुणा होता है, तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो 10 इंटू 10, नीचे 100, इसका फॉर्मूला था ए माइनस प्लस ए बटे 100,
इस तरीके से फॉर्मूला रहता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रिक। ट्रिक बोलते हैं इसी को, ट्रिक। तो यहाँ से आप डाल दो, जीरो से जीरो कटे, जीरो से जीरो कट गए, इधर को जाएगा माइनस के 20 है, तो इधर प्लस का कितना है 1, और माइनस 20 में से 1 जाएगा तो कितना 19 बचेगा, 19 किसके बाद कितना माइनस की, तो इसमें कमी ही आएगी। तो टोटल कितने परसेंट की कमी, 19% की। इसको दो प्रकार से आपने बता दिया क्वेश्चन, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे फ्रैक्शन की वैल्यू से मतलब आपको फ्रैक्शन निकाल के भी कर सकते हैं, उसको ये ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक हो रहती है, एक फॉर्मूला रहता है, इस फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। और चिन्ह को जैसे परिवर्तन करते हैं उसी के हिसाब से होते हैं, चिन्ह कैसे परिवर्तन होते हैं, जो उसके इसमें प्लस का अगर प्लस के होते हैं 10% वृद्धि भी होती है, तो इसमें आप फॉर्मूला पुट करना और आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये रेशियो मेथड नहीं बनाना, ठीक है। अगर रेशियो मेथड से सरल लगता है तो रेशियो मेथड से कर लो, और आपको ये फॉर्मूला ट्रिक के माध्यम से लगा तो इसके हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है।